राज शर्मा जी, आज आपसे बात शुरू करूंगा। पानी रख दो। ये बात समझ नहीं आई, एटम बम के आगे भी बम लाएंगे, बोले हाइड्रोजन भी लाएंगे, कहां गिराएंगे? राजनीति में तो अंगूठे का खेल है, ईवीएम पे लगाओ और बात खत्म, वही सब है जो कुछ है। श्री राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो राजनीति लोकतंत्र में तो जनता ही सीताराम है। राज शर्मा जी, जी आपका म्यूट है भैया, सिस्टम जरा देखिएगा। हाँ जी, मैं सबसे पहले कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग जब मिलकर भारत के नागरिकों का, जिनको ये प्रजा समझती, उनका अंगूठा काटने की कोशिश करेगी, तो इन लोगों पे नाइट्रोजन नहीं, महा नाइट्रोजन बम भी डालना पड़ेगा। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। ये तो आप तय कर लें। आप इस बात को मान लें, सब लोग हैं, चुनाव आयोग और बीजेपी का गठबंधन चलेगा तो हमारे गठबंधन का और जनता का गठबंधन चलेगा। राहुल गांधी जी ने कह दिया है कि जनता के संग भारतीय जनता पार्टी को धोखा नहीं करने दें। और रही बात अब एआई की, मैं आपकी भी बात सुन रहा था, बयान भी सुन, एआई की, जब अभी अखिलेश जी ने कितनी अच्छी बात कही, वो 17-18 हजार का जवाब नहीं दे पा रहे और कह रहे इतने में तो, और बल्कि शायद चुनाव आयोग ने तो एक वो भी दिया था कि 27 साल लग जाएंगे, 28 साल लग जाएंगे। मैं कह रहा अगर ये जवाब दे देते बिहार की जनता में, बिहार के ही वोटों पे जनता को जवाब दे देते, तो इनका विश्वास बना रहता है। और एक और बात कहना चाहता हूं, जिसकी क्रेडिबिलिटी घट गई, जिसकी इंटीग्रिटी डाउटफुल हो गई, वो व्यक्ति कहीं का नहीं रहता। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में तो उसको बर्खास्त कर देते अगर इंटीग्रिटी डाउटफुल में लिख दिया डाउटफुल। तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की एसीआर में इंटीग्रिटी डाउटफुल पे लिख दिया डाउटफुल। वो बात अलग है, अभी आप भी कहोगे बड़े हो तो कह नहीं पाते, हम आपसे भी कुछ, आप अच्छे लगते हो। मैं ये बस इतना कहना चाहता हूं कि आप अभी कह देंगे कि 2014 से उन्हें मिला, तो मैं आप ही की बात कह देता हूं, 2014-19 में उन्हें समर्थन बेइंतहा मिला। मतलब लैला मजनू भी नहीं प्यार करते थे जितना जनता ने उन्हें प्यार किया। लेकिन फिर धोखा हुआ, फिर इन्होंने, बीजेपी ने धोखा शुरू हुआ तो उन्हें 240 पे लाए, और मैं दावे के संग रहता हूं ये इस बार आप देख लेना, क्योंकि इस बार जल्दी बयान देना नहीं है, क्योंकि काम पूरा असली करना है और भारतीय जनता पार्टी को जड़ से समेटने का काम राहुल जी, जो इस देश के जननायक बन चुके हैं, वो कर चुके हैं। ठीक, इस देश में जननायक का भी बड़ा बवाल है। हम एक ही जननायक को जानते हैं, पता नहीं यहां बैठे कितने लोगों को वो चीज, ये दृश्य याद होगा, कर्पूरी ठाकुर को। क्या कर्पूरी ठाकुर जैसा जीवन किसी के पास है? सार्वजनिक जीवन में उतनी ईमानदारी, उतनी शुचिता किसी के पास है? जिसके पास अपनी गाड़ी नहीं थी, जिसका कुर्ता के लिए चंद्रशेखर को चंदा करना पड़ा कि इनको 1 दर्जन कुर्ता धोती बनवा दे दें लेके, और वो भी पैसा जब उनने ले लिया तो मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में जमा करा दिया। अब जिसे देखो सो जननायक, हर पार्टी में जननायक, हर शहर में जननायक, हर मोहल्ले में जननायक, हर गांव में जननायक। जननायक ना हो गया, सोन पपड़ी हो गई, गली गली मिल रही। यार ऐसा ना करो। देश 2 ही जननायकों को जानता है, एक जननायक कर्पूरी ठाकुर और लोकनायक जयप्रकाश। अब इनको तो कम से कम ये बड़े बूढ़ों के लिए छोड़ दो, कोई नया फ्रेज ले लो। अच्छा है अशोक भाई, मामला यहां तक आ गया कि नाइट्रोजन भी लाएंगे, हाइड्रोजन नहीं।
वो भी गिरा सकते हैं। 1 करोड़ 1.25 करोड़ जो भी बातें आई हैं उन आज, हाँ एक चीज और बता दें, आज सुप्रीम कोर्ट में एक रोचक दृश्य आया। राज भाई ने कहा कि क्रेडिबिलिटी, तो क्रेडिबिलिटी आयोग की खराब नहीं हुई, क्रेडिबिलिटी राजनीतिक दलों की खराब नहीं, बेसमेंट नहीं लोअर बेसमेंट में चली गई। राज भाई मालूम है सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? सारे के वकील थे, उनकी उपस्थिति में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारे पास राजनीतिक दलों ने, व्यक्तिगत लोगों ने नाम काटने के लिए ज्यादा अप्लाई किया है नाम जोड़ने की बजाय। और चिल्ला किस पर रहे हो, जलूस किस बात पर निकाल रहे हो कि नाम काटा क्यों, और एप्लीकेशन दे रहे हो काटने की। इसलिए राजनीतिक लोगों का की क्रेडिबिलिटी बहुत लो हो गई। ठीक कहा राज भाई ने, लेकिन वो इशारा गलत कर गए। आयोग को तब भी लोग क्रेडिबल मान रहे हैं, नेताओं को नहीं, क्योंकि नेताओं ने तो 1952 में कहा था कि जो भ्रष्टाचार करता पकड़ा जाएगा उसको लैंप पोस्ट पे लटका के फांसी दे देंगे। नेताओं ने तो 71 में कहा था कि गरीबी हट जाएगी। सुखाड़िया जी ने राजस्थान में कहा था कि राजस्थान में पानी पानी होगा, नहर ही नहर होंगी। काहे की क्रेडिबिलिटी है फिर? हुआ तो नहीं। इसलिए मैंने कहा मसला फिर वही है। मैं अभी अखिलेश जी को सुन रहा था, अशोक भाई, वो कह रहे थे ये जुगाड़ आयोग है और हमारे 17,986 एफिडेविट अभी खाली पड़े हैं। आयोग तो मेरे ख्याल से सबके लिए कह चुका कि उसमें किसी के साथ भी ओरिजिनल शपथ पत्र नहीं है, स्कैन्ड कॉपी है और स्कैन्ड कॉपी स्वीकार्य नहीं है। नहीं, ये जवाब क्यों नहीं पहुंचा आप लोगों तक? और अब पंचायत चुनाव में अगर एक मैकेनिज्म तय हुआ और उससे तय हुआ कि 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको डोर टू डोर सत्यापित करना है, तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं। उस 1 करोड़ में सपा के भी लोग होंगे, बसपा के भी होंगे, भाजपा के भी होंगे, ऐसे भी होंगे जो किसी को वोट नहीं देंगे। अशोक भाई नहीं, देखिए अमिताभ जी, जो 2022 में एफिडेविट दी गई थी उसका जवाब कब मिल रहा है? 2025 में, वो भी इतना हो हल्ला के बाद, पार्लियामेंट में इतना शोर शराबा के बाद, तब कान पे जूं रहेंगी। अच्छा, दूसरी बात देखिए, चुनाव आयोग और मोदी सरकार को लेकर के एक छोटी सी 2 लाइन की शेर है कि जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो ये हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। एक कमीशन का खेल चल रहा है। चुनाव आयोग मोदी सरकार से बंधा हुआ है, अब क्या बेनिफिट है उसका ये तो वही बताए, क्या कमीशन है, क्या उसके बाद रिटायरमेंट के बाद किसका क्या सिस्टम है, वो तो लोगों को आपस का बात है, वो लोग बताएं। लेकिन कम से कम डेमोक्रेसी को बख्श दे चुनाव आयोग। इस देश की डेमोक्रेसी ही इसकी पहचान है। और जो मोदी सरकार के लिए यही फार्मूला है कि जो डलहौजी न कर पाया वो काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। आज सिर्फ कुछ कारपोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार पूरे हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था के ऊपर कुठाराघात करने काम किया। आज अमेरिका के जो ट्रंप के जो ट्रेड एडवाइजर उन्होंने बोला भी, हालांकि उनका बात है, उनकी बातों से हम लोग नहीं सर पा रहे हैं। उनका नाम ना लो ना, फंस जाओगे यूपी में भैया। अशोक जी, उनका नाम आप ना लो ना, आपके गले में सांप आ जाएगा मरा हुआ अजगर। आप ना लपटो वहां ना ना, वो महामूर्ख है, वो कह रहे ब्राह्मणों को लाभ हो रहा तेल से। अब बताइए ऐसे जो बकलोल हैं उनको क्या ओढ़े के बिछाएं? गजब कर रहे हो, वो निपट बकलोल है। देखिए ऐसा बकलोल हमको, एक मिनट, ऐसा बकलोल हमको भारत का कोई विपक्षी नेता भी नहीं मिला मोदी की खिलाफत करते समय जो इतनी बड़ी बकलोली कर दे। वो तो गजबे को क्या कर रहे समझ नहीं आ रहा। ब्राह्मणों को तेल से लाभ मिल रहा। एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको। ब्राह्मणों को रूस से जो तेल भारत मंगा रहा है उससे ब्राह्मणों फल फूल रहे हैं। इस बात का क्या है सेंस? ये तो मेरे ख्याल से बहुत गंभीर किस्म का नशा लेने के बाद बोला जा सकता है। नहीं, छोटे मोटे नशे में वो ताकत नहीं कि ऐसा बयान दिला दे। दरअसल बयान दे कौन रहा है? ये बयान दे कौन रहा है? मोदी जी के घनिष्ठ मित्र ट्रंप का जो ट्रेड एडवाइजर पीटर नेवेरो, ये मोदी जी का घनिष्ठ मित्र है ट्रंप ना, उन्हीं का जो छोटा सा कोई एडवाइजर है, ट्रेड एडवाइजर पीटर नेवेरो,
ये बयान दे रहा है। मोदी जी का आदमी भाई वो, सपा से क्यों उसको जोड़ रहे हैं? अब तीसरी बात आप ये बताइए, पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था, जी देखिए अमिताभ जी, चूंकि आपने बात रखी है आज चुनाव को लेकर के, और आप अभी शुरुआत में हाइड्रोजन बम और कौन सा एटम बम की बात कर रहे थे। हम नहीं राहुल कर गांधी रहे जी थे, ने जो कहा कि हम नहीं कर रहे थे, आपके जननायक कह रहे थे, हम नहीं कह रहे थे। जी जी जी, देखिए हम लोग जो पढ़े हैं कि परमाणु बम होता है न्यूक्लियर फ्यूजन से न्यूक्लियर फ्यूजन से बनता है, विखंडन से बनता है। एक एटम की नाभिक को तोड़ के तो परमाणु बम बनता है। और जो हाइड्रोजन बम होता है नाभिकों के जोड़ से बनता है, उसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, हिंदी में नाभिक संलयन। तो हम लोग इंडिया गठबंधन को जोड़ रहे हैं, जहां जुड़ता है वहां ताकत 1000 गुना बढ़ जाती है। इसीलिए राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम का नाम लिया कि जहां जोड़ेंगे वहां ताकत बढ़ जाएगी। आज बिहार जुड़ गया पूरा इंडिया गठबंधन से, बिहार का एक एक जनता जुड़ गई, पूरा हिंदुस्तान जुड़ गया उस नारे के साथ कि वोट चोर गद्दी छोड़। ये इतना बड़ा नारा हमें नहीं लगता कि आजादी के बाद कभी आया होगा। जो गांव का, गिराव का, गली का बच्चा बच्चा नारा लगा रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। तो ये एक तरह से हाइड्रोजन बम है, नाभिकीय संलयन है, ये जोड़ने का क्रियाकलाप, ठीक, न्यूक्लियर फ्यूजन है। अमिताभ जी, जी अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH